नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन के आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान किसान आज देश भर में राज्यपालों के आवास तक जाएंगे और अपना ज्ञापन देंगे। किसान आज के दिन को कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर कुछ किसान नेताओं ने दिल्ली की ओर मार्च करने की बात कही, जिसकी आशंका को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने येलो लाइन के 3 मुख्य स्टेशनों को 4 घंटे के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दिल्ली की सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जब तक अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल नहीं किया जाएगा तब तक वो चुनाव में भाग नहीं लेंगी। महबूबा ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि अनुच्छेद 370 और 35A कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो केंद्र सरकार उनको थाली में रख कर देगी, लेकिन आपको कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। महबूबा ने कहा कि वो संघर्ष करेंगी और जब तक हम इसमें सफलता नहीं पा लेते गुपकार गठबंधन साथ रहेगा। महबूबा ने कहा कि जो संविधान में उनको दिया गया था वो उनको वापस चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करना मूर्खतापूर्ण होगा। उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी और जम्मू कश्मीर के 14 वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के एक दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि बीजेपी को अनुच्छेद 370 को हटाने के अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में 70 साल लग गए। हमारा संघर्ष अभी शुरू हुआ है। हम लोगों को ये कहकर मूर्ख नहीं बनाना चाहते हैं कि हम इन वार्ताओं में 370 वापस ले लेंगे। ये उम्मीद करना मूर्खतापूर्ण होगा कि 370 वापस आ जाएगा। वर्तमान सरकार द्वारा इसे बहाल करने का कोई संकेत नहीं दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को छोड़ दिया है, इस पर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि गुरुवार की बैठक में इसे नहीं रखने का मतलब ये नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे छोड़ दिया है। हम इसे कानूनी, शांतिपूर्ण और संवैधानिक रूप से आगे बढ़ाएंगे। हम योजना पूर्वक तरीके से लड़ रहे हैं। इसके खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं, जहां हमारे पास अधिकतम मौके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा ने आज सत्य हिंदी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि वर्तमान में एंटी बीजेपी मोर्चे की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी कहा कि ये मोर्चा बिना कांग्रेस के नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इस मोर्चे से कांग्रेस को माइनस करना विपक्षी एकता के लिए घातक होगा। आप इस पूरे इंटरव्यू को सत्य हिंदी पर देख सकते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए किसी वैकल्पिक मोर्चे के लिए कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मोर्चे के लिए कांग्रेस को नहीं छोड़ा जा सकता है। उनका ये बयान दिल्ली में उनके घर पर एक बैठक के कुछ दिनों बाद आया है। इस बैठक में ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये तीसरे मोर्चे के गठन के लिए विरोधी दलों को एकजुट करने का प्रयास है, जिसे बाद में ये कहकर खारिज कर दिया गया कि ये सिर्फ मौजूदा राजनीतिक हालत पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की गई थी। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रमंच की बैठक में गठबंधन पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन अगर एक वैकल्पिक मोर्चा खड़ा करना है तो ये कांग्रेस को साथ लेकर ही किया जाएगा। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 98 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर हो चुका है और डीजल के दाम भी 88 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब मुंबई में पेट्रोल 104 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और डीजल 96 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। इसके साथ ही आज की बढ़ोतरी के बाद बिहार की राजधानी पटना में भी पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया है। कम से कम 11 ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें पेट्रोल की कीमत 100 के पार चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित 5 जगहों पर छापेमारी के बाद अब ईडी ने उनके निजी सचिव पलांडे और सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने कहा कि देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को लगभग 9 घंटे की पूछताछ के बाद धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि ये लोग पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे। भारत ने इस हफ्ते में सर्वाधिक टीकाकरण करने का रिकॉर्ड बनाया है। 21 जून से 26 जून के बीच भारत में 3 करोड़ 30 लाख कोरोना की डोज लगाई गई हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले एक हफ्ते में 2 करोड़ 47 लाख टीका लगाए गए थे। बता दें, भारत सरकार ने 21 जून से सभी लोगों को मुफ्त टीका देने की शुरुआत की। 21 जून को ही 88 लाख टीका लगाने का दावा किया गया, हालांकि बाद में ये अचानक से कम होने लगा।
भारत में पिछले एक दिन में 48,698 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 1,183 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों का आंकड़ा 3,94,000 से अधिक हो गया है और सक्रिय मामले 5,95,000 से ज्यादा हैं। अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए पूर्व पुलिसकर्मी डेरेक चौविन को 22.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। हालांकि अभियोजकों ने 30 साल की सजा की मांग की थी। बता दें 2020 में चौविन ने फ्लॉयड की गर्दन को 9 मिनट तक अपने घुटने से दबाए रखा था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। बाद में इसको लेकर अमेरिका सहित दुनिया भर में प्रदर्शन हुए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।